बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे सिक्योरिटी कर्नल जो हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले कर्नल जो है वो बता दें आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट जो है उसे हम कर्नल कहते हैं, या आप ये सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं बैकबोन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो कर्नल है। ये जो आप बात करते हैं, शेड्यूलिंग की बात करते हैं, हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये तमाम प्रोसेस की बात करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं बेसिकली कर्नल ही आपका परफॉर्म कर रहा होता है। तो सिक्योरिटी कर्नल जो है वो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले आपको बता दें। डिस्क्रिप्शन होगी, इसके बारे में बताएंगे बेसिकली सिक्योरिटी कर्नल क्या होता है। फिर इसके दो सिक्योरिटी कर्नल्स हमारे पास हैं। एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोसेसर है जिसे हम स्कॉम्प कहते हैं। एक जो है ज़मीनी सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये दो जो हैं सिक्योरिटी कर्नल हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिक्योरिटी कर्नल क्या होता है। एफर्ट्स फ्रॉम द 70 एंड अर्ली 80s, SCOMP। दो हमने अभी आपको बताया था कि सिक्योरिटी कम्युनिकेशन प्रोसेसर होनीवेल जो है, एक नंबर सेकंड पे जो सिक्योरिटी कर्नल में हम स्टडी करेंगे वो ज़मीनी सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम GEMSOS भी कहते हैं। बेस्ड ऑन प्रूवेबली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन, सिक्योर आडा टारगेट होनीवेल लॉक सिक्योर कंप्यूटिंग kernelized secure operating system, Ford Aerospace and Communications, Secure LAN, Boeing etc। ये कुछ जो है इसकी हमने हिस्ट्री की बात आपको बताया क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। तो अब करते हैं स्टडी कि सिक्योरिटी कर्नल होता क्या है। MIT ये 1974 में 20 सब रूटीन जो थी और 1000 लाइन ऑफ कोड जो था सिक्योरिटी SLOC शोड द व्हाट एंड शो। उसने शो किया क्या और हाउ, कैसे क्या क्या ज़ाहिर किया और बाद में उसे कैसे वो कर सकता है। यानी हम सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी कर्नल जो है वो वेरिफिकेशन होती है। फोकस बिकेम वेरिफिकेशन, यानी हम सिक्योर जो कर्नल है ऑपरेटिंग उसको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं। जो चीज़ इन आउट हो रही है उसको हमने वेरीफाइड करना होता है। तो सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं 3 कोर प्रिंसिपल्स हैं इसके जो सिक्योरिटी कर्नल है। नंबर 1 पे है इम्प्लीमेंट करना है स्पेसिफिक सिक्योरिटी पॉलिसी को। नंबर 2 पे है वेरीफाइएबल प्रोटेक्शन बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एज ए होल, यानी उसको उसका जो बिहेवियर है प्रोटेक्शन बिहेवियर उसको वेरीफाई करना। और नंबर 3 पे है इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी शोन टू बी फेथफुल टू द सिक्योरिटी मॉडल डिज़ाइन। आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फेथफुल होनी चाहिए सिक्योरिटी मॉडल डिज़ाइन के मुताबिक। इसके बाद है हमारे पास फर्स्ट जो इसका मेथड है सिक्योरिटी कर्नल जो हम यूज़ कर रहे हैं, दो सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोसेसर कर्नल बेस्ड सिस्टम है। ये डिज़ाइन किया गया है इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को। ओरिजिनल डाटा जो है वाज टू बिल्ड एन इमोलेटर टू अलो एग्जीक्यूशन इन ऑर्डनरी ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स में इसको हमने एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। एंडेड अप विद द न्यू API और न्यू API दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सिक्योरिटी। हम एक API हमने डेवलप की जो कि सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करती थी। प्रॉब्लम्स क्या थे विद द इमोलेशन के साथ, इनकम्पैटिबल रिप्रेजेंटेशन थी बिटवीन द टू सिस्टम के दरमियान, जिस तरह यूनिक्स IO कॉपीज डाटा डायरेक्टली टू एप्लीकेशन एड्रेस स्पेस। यानी यूनिक्स जो था वो क्या करता था, डाटा को डायरेक्टली कॉपी करता था एप्लीकेशन एड्रेस स्पेस के ऊपर। SCOMP जो है मेंटेन्स करता है डाटा को इन इंडिविजुअल मैनेज्ड सेगमेंट में टू विच एक्सेस मस्ट बी ऑथोराइज्ड। जबकि जो SCOMP जो है वो ये करता है जो भी डाटा इंडिविजुअल का होता है उसको वो पहले उसकी एक्सेस को ऑथोराइज करता है, फिर इसको डाटा को मेंटेन्स करता है। देयर आर यूनिक्स मैकेनिज्म डेट आर इनहेरेंटली इनसिक्योर। इसका मतलब है यूनिक्स के जो मैकेनिज्म थे वो इनसिक्योर थे, जबकि जो SCOMP है इसके जो है ये सिक्योर हैं क्योंकि ये ऑथोराइजेशन करता है इसकी। फॉर एग्जाम्पल फोक ऑन एग्जैक्ट शेयर फाइल डिस्क्रिप्टर्स देयर बाय लीकिंग डेटा एंड ऑथोराइजेशन प्रॉब्लम। अब ये दो हमारे पास एक फोक है एक एग्जीक्यूट है। ये जो फाइल है शेयर करते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर, इसमें डेटा लीक भी हुआ था और ऑथोराइजेशन प्रॉब्लम भी आ रहे थे।
इसलिए हम कह सकते हैं कि SCOMP जो है, यानी जो आपका सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोसेसर जो है, ये इसका बेस्ट मेथड है देन विद यूनिक्स IO की निस्बत। अब इसमें हम आर्किटेक्चर इसका क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसमें भाई सबसे पहले आप देखें एप्लीकेशन है 6.2.5, सबसे टॉप पे स्कॉम कर्नल इंटरफेस पैकेज है जिसे हम लाइब्रेरीज कहते हैं। एप्लीकेशन के लिए हम उसको असेस करते हैं। रिंग 3 में इसे हम कह सकते हैं अनट्रस्टेड है। ये स्कोप कर्नल इंटरफेस पैकेज 6.2.4 है, ट्रस्टेड फंक्शन है ये वाला, ये रिंग 2 में आएगा, इसे हम ट्रस्टेड लिखा हुआ है हमने। फिर स्कॉम ट्रस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम स्कॉम ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, रिंग 1 में आएगा, इसे भी ट्रस्टेड लिखा हुआ सामने। स्कॉम ट्रस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम सिक्योरिटी कर्नल कहते हैं, वो आपका रिंग 0 में है, उसे भी ट्रस्टेड। ये तमाम चीज़ें जो है स्कॉम ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस में आ रही हैं। नीचे जो है इसका हार्डवेयर है 6.2.2, तो ये इसका आपका सामने आर्किटेक्चर हमने इसको स्टडी कर लिया है। यानी बेसिकली आपको ये अगर हम इसको सिंपल वर्ड में कहें तो हमारे पास 3 लेयर्स नज़र आ रही हैं। बॉटम पे हार्डवेयर है, उससे ऊपर जो है वो ट्रस्टेड कंप्यूटिंग बेस है, और उससे ऊपर जो है वो एप्लीकेशन है। जो ट्रस्टेड कंप्यूटर बेस है उसमें आप रिंग 0, रिंग 1 और रिंग 2 आ रहा है, जो तीनों ट्रस्टेड है, और जो एप्लीकेशन ऊपर आ रही है वो अनट्रस्टेड आ रही है रिंग 3 में। इसको हम नीचे अब देख लेते हैं। स्कॉम आर्किटेक्चर नोट्स क्या होते हैं। एक्सेसेस टू प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज आर मीडिएटेड यूजिंग एन मल्टी-लेयर सिक्योरिटी पॉलिसी। App request hardware descriptors sufficient to access a resource. If granted, security kernel builds the descriptor object plus permission and returns a reference. Isolating or tamper proofing provided by ring mechanism. Rings and transition are implemented in hardware. Verification are part of the process. देखें जी, इन सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे असेस जो होगी वो प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज की हम जो है उसको असेस करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप पास एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसको हम यूज़ करके जो है और प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज को असेस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसमें क्या होता है कि आप जो आपका सिक्योरिटी कर्नल है वो एक डिस्क्रिप्टर बिल्ड करेगा। डिस्क्रिप्टर क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट जो है एक ऑब्जेक्ट है प्लस उसकी परमिशन है, ऑब्जेक्ट प्लस परमिशन, फिर उसे वो एक रिटर्न आपको करेगा, रेफरेंस रिटर्न करेगा, उसकी बेस के ऊपर आप उसे असेस कर सकोगे। तो आइसोलेटिंग और टेम्पर प्रूफिंग जो है वो रिंग मैकेनिज्म से हमने प्रोवाइड की गई है। आप ऊपर हमने पे शो भी किया है कि रिंग 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, उसके ज़रिए हमने जो है आइसोलेशन भी आपको दे दी है, और टेम्परिंग अगर आपने उसको प्रूव करना हो कि ये काम किसकी एक्टिविटी है, वही उसको वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। वेरिफिकेशन जो है वो इसमें लाजमी होगी, वेरिफिकेशन जो है पार्ट है आपका प्रोसेस का। अब इसकी हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। बेस्ड ऑन मल्टिक्स डिज़ाइन विद 2 की चेंजेस। इसमें हमने जो बेस्ड है इसका मल्टिक्स चेंजेस पे, मल्टिक्स डिज़ाइन पे ये बेस कर रहा है। 2 की चेंजेस है, ओनली 4 रिंग्स, हमने 4 रिंग्स आपको दिखाए थे, यानी 0, 1, 2, 3। आर्गूमेंट एड्रेसिंग मोड प्रिवेंट्स confused adaptivity problem. Hardware includes a security protection module. Security protection module भी इसमें include है. It mediates the main system bus, peripherals and memory. Virtual memory interface unit uses SPM to convert between virtual and physical addresses. तो virtual memory interface हम यूज़ कर सकते हैं, वो जो SPM को यूज़ करेगा वर्चुअल और फिजिकल एड्रेसेस के दरमियान कन्वर्शन के लिए। ठीक है, कन्वर्जन के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हार्डवेयर में हमने कहा कि 4 रिंग्स इस्तेमाल होती हैं, 0, 1, 2, 3, वो हम एड्रेसिंग मोड के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने कहा कि हार्डवेयर जो है उसमें हम एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मॉड्यूल है, उसको हम SPM कहते हैं, SPM। तो नीचे हमने यही कहा कि वर्चुअल मेमोरी इंटरफेस जो होता है वो आपका SPM को यूज़ करता है, यानी SPM का मतलब क्या है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मॉड्यूल को वो यूज़ करेगा। उसकी बदौलत जो है वर्चुअल और फिजिकल एड्रेसेस के दरमियान कन्वर्जन होगी, यानी वर्चुअल एड्रेस जो है और फिजिकल जो एड्रेस है उसके दरमियान कन्वर्जन के लिए हम जो है इसके इंटरफेस को ही यूज़ करेंगे। इसके बाद है स्कॉम हार्डवेयर 2 है, यानी ईच प्रोसेस includes a descriptor base root.
रेफरेंस मेमोरी एंड आईओ डिस्क्रिप्टर्स होंगे, यूज फॉर मीडिएटिंग मेमोरी एंड आईओ रेफरेंसेस होंगे। डीएमए होगा, जिसे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहते हैं हम, इज ऑथराइज्ड ऑन ए पर ट्रांजैक्शन बेसिस। आईओ डिस्क्रिप्टर्स आर बिल्ट बाय कर्नल, हार्डवेयर डज ऑल ऑथराइजेशंस, ड्राइवर्स आर नॉट पार्ट ऑफ कर्नल, मोर एफिशिएंट एंड सिक्योर। देखिए जी, इसमें हमने ये कहा है कि जो भी प्रोसेस होगा उसमें डिस्क्रिप्टर बेस रूट होगा, वो उसमें शामिल लाजमी होगा। यानी आप क्या कह सकते हैं, जिस तरह रेफरेंस मेमोरी है और आईओ डिस्क्रिप्टर है, यानी इनपुट और आउटपुट के जो डिस्क्रिप्टर होंगे और रेफरेंस मेमोरी, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हर प्रोसेस में। यूज़ फॉर मीडिएटिंग मेमोरी एंड आईओ रेफरेंसेस, फिर हम जो है वो ये रेफरेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डीएम में जो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है वो ऑथोराइज होगा कि उसके ज़रिए हम ट्रांजैक्शन जो है बेसिस पे वो करेगा। इस तरह आईओ डिस्क्रिप्टर्स आर बिल्ड बाय कर्नल, आपको पता आईओ डिस्क्रिप्टर जो होते हैं वो बिल्ड की जाएंगे बाय कर्नल से बिल्ड होते हैं। हार्डवेयर डज ऑल, और जितने भी ऑथराइजेशन है वो हार्डवेयर परफॉर्म करेगा। ड्राइवर्स जो होते हैं वो कर्नल का पार्ट नहीं होते, कर्नल का हिस्सा नहीं होते ड्राइवर जो होते हैं। मोर एफिशिएंट और सिक्योर यही मैथड चल रहा है। अब इसमें हम स्कॉम सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मॉड्यूल जो है वो क्या है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मॉड्यूल देखें। आईओ बस नीचे आपको नज़र आ रही है, इनपुट आउटपुट बस से कहते हैं बॉटम पे। इससे ऊपर जो है आपको 3 मॉड्यूल नज़र आ रहे हैं, 4 मॉड्यूल लगे हुए हैं इसके साथ अटैच हैं। जो फर्स्ट नंबर पे है सीपीयू बस लॉजिक है, उसके साथ ऊपर सीपीयू लगा हुआ है, साथ उसकी वर्चुअल मेमोरी यूनिट लगा हुआ है। और इसके आईओ बस के साथ ही हमारे पास सेकंड जो है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मॉड्यूल है, फिर आईओ कंट्रोलर है, फिर इसके बाद मेमोरी है। ठीक है जी। आईओ बस जो है डायरेक्टली जो है वो इन चारों से कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकता है। तो वर्चुअल मेमोरी यूनिट जो है वो आपका डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट करेगा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मॉड्यूल के साथ। ठीक है जी। तो बेसिकली ये इसका जो है हमने प्रोटेक्शन मॉड्यूल जो है हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसके बाद स्कॉम ट्रस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग प्रोग्राम क्या होता है, STOP। एस का मतलब स्कॉम है, टी का मतलब ट्रस्टेड है, ओ का मतलब ऑपरेटिंग है और पी का मतलब प्रोग्राम है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं भाई। एक जो है वो सिक्योरिटी कर्नल है, जिसे रिंग 0 कहते हैं। नंबर 2 पे सेट ऑफ ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर हैं, और नंबर 3 पे कर्नल इंटरफेस पैकेज है फॉर यूजर एप्लीकेशंस के लिए। स्कॉम ट्रस्टेड ऑपरेटिंग प्रोग्राम सिक्योरिटी कर्नल क्या होता है जी, मेमोरी मैनेजमेंट करता है जी। इसके बाद प्रोसेस शेड्यूलिंग करता है, इंटरप्ट मैनेजमेंट करता है, ऑडिट और रेफरेंस मॉनिटरिंग करता है। 10K SLOC मोस्टली इन पास्कल में इसकी प्रोग्रामिंग हुई है। ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसेस सेगमेंट्स डिवाइसेस आइडेंटिफाइड बाय यूनिक 64 बिट आईडी। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, प्रोसेसेस हैं, सेगमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं और आइडेंटिफाइड बाय यूनिक 64 बिट आईडी है। एसएस कंट्रोल जो है सिमिलर टू मल्टिक्स बट रिंग ब्रैकेट्स अलो फॉर ऑनर और ग्रुप अदर्स, यानी आप बताएंगे ऑनरशिप में आता है या दूसरे अदर जो है वो बताएंगे। 38 गेट्स टू इंटर रिंग 0, आपको 38 गेट यूज़ करना पड़ेगा रिंग 0 में इंटर होने के लिए। स्कॉम ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर 1 है, 2 टाइप्स इसकी आती हैं जी। ट्रस्टेड नॉट टू वियोलेट सिस्टम ऑफ इंटेग्रिटी गोल्स e.g. secure loader is trusted to load a process for any subject that ensure correct enforcement of information flow। यानी आपने ये सिक्योर करना है कि आपने जो लोडर लिया हुआ है वो ट्रस्टेड हो, यानी उस पर वो लोड करे एक प्रोसेस को किसी भी सब्जेक्ट के, और करेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। और नंबर 2 पे है ट्रस्टेड टू मेंटेन सिक्योरिटी पॉलिसी करेक्टली, और नंबर 2 पे ये भी करे कि आपको वो इस चीज़ का वो ट्रस्ट हो कि आपकी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो करेक्टली उसको मेंटेन करेगा, यानी यूज़र ऑथेंटिकेशन वो प्रोवाइड करेगा। 23 प्रोसेसेस इंप्लीमेंट ट्रस्टेड फंक्शंस, आपको ये बता दें 23 प्रोसेसेस जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं ट्रस्टेड फंक्शंस को। 11K SLOC इन C लैंग्वेज में। इसके बाद सॉफ्टवेयर 2 की तरफ आए थे 3 काइंड्स हैं यूज़र प्रोसेसेस की। नंबर 1 पे है जी ट्रस्टेड यूज़र प्रोसेसेस हैं, लॉगिन हैं, इसके बाद भाई आपके पास है DSC है और मैनेजमेंट है, मैंडेटरी लेवल सिलेक्शन है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। इसके बाद ट्रस्टेड ऑपरेशन सर्विसेज हैं, सिस्टम मैनेजमेंट है,
लॉगिंग है, स्टार्टअप, शटडाउन, सेट टाइम, etc। ये तमाम चीज़ें इसमें आएगी। ट्रस्टेड मेंटेनेंस सर्विसेज में मॉडिफाई सिस्टम डेटा आएगा, इंस्टॉल न्यू प्रोग्राम आएगा, न्यू प्रोग्राम वर्जन आएंगे, etc। इसके बाद है जी इन्वोक्ड थ्रू ए सिक्योर कम्युनिकेशन पाथ डायरेक्टली बाय द यूज़र। यूज़र जो है डायरेक्टली से इन्वोक कर सकता है। स्कूम जो कर्नल इंटरफेस पैकेज जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म इंटरफेस फॉर यूज़र एप्लीकेशंस टू असेस ट्रस्टेड फंक्शंस। अगर आप ट्रस्टेड फंक्शंस को असेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 2 पार्ट्स हैं, एक स्किप फंक्शंस हैं, एक स्किप लाइब्रेरीज हैं। तो पहले नंबर पे हम दे लेते हैं स्कूम कर्नल इंटरफेस पैकेज 2। Skip functions do trusted operations on user level object. Number 1, files via hierarchical file system, process management, concurrent IO through an event mechanism, allowed to manipulate system state, so trusted not to violate MLS requirements like trusted software, leading to invoked via gates। देखिए जी, इसमें हमने ये कहा है कि आपने जो भी काम करना है वो ट्रस्टेड के थ्रू करना है, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। जिस तरह फाइल्स हैं, हायरार्चिकल फाइल सिस्टम है, उसके ज़रिए आप उसको असेस करोगे, प्रोसेस मैनेजमेंट अप्लाई करोगे, आप आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे इवेंट मैकेनिज्म के ज़रिए। नंबर 2 में मैंने कहा कि MLS रिक्वायरमेंट की आप वियोलेशन आप परफॉर्म नहीं करोगे। रिंग 2 में जाके इन्वोक करोगे, गेट्स के ज़रिए आप उसे इन्वोक करोगे, वैसे आप डायरेक्ट उसे असेस नहीं करोगे। गेट्स बेसिकली सिक्योरिटी होती है। जो स्कूम कर्नल इंटरफेस पैकेज है हमारे पास 3 स्किप लाइब्रेरी रन इन लेवल 3 में रन करेंगे। लाइब्रेरी जो होती हैं वो लेवल 3 में आती हैं। प्रोवाइड्स इंटरफेस टू स्किप फंक्शंस, आपको इंटरफेस देता है जिसके जरिए आप फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। देयर आर एप्लीकेशंस टू असेस फाइल, मॉडिफाई फाइल कंटेंट्स, मैनेज फाइल हायरार्ची। फाइल ऑपरेशंस आर ऑथोराइज्ड बेस्ड ऑन रिक्वेस्टर्स sensitivity level and ring number. The sensitivity level is non-decreasing from the root. Library also provides I/O and the device drivers are part of the library. Handlers are also run in the library. In simple word में हम ये कह सकते हैं कि आपने फाइल कंटेंट्स को मॉडिफाई करना है, आपने फाइल राज्य को मैनेज करना है, फाइल ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं एक जो उसका सेंसिटिव ऑथराइज्ड जो है वे से उसको परफॉर्म किया जाएगा। पहले ऑथराइजेशन चेक की जाएगी, फिर इसके बाद सब चीज़ें जो हैं आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद स्कूम एप्लीकेशन कौन सी, यूनिक्स है, मेल गॉड है, सिक्योर ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये इसकी एप्लीकेशन हैं। एवोल्यूशन 1 कंप्लीट मीडिएशन क्या है, हाउ डज द रेफरेंस मॉनिटर इंटरफेस इंश्योर दैट ऑल सिक्योरिटी ऑपरेशंस आर मीडिएट डायरेक्टली करेक्टली। अब आपने ये श्योरिटी प्रोवाइड करनी है कि रेफरेंस मॉनिटर जो होता है इंटरफेस वो श्योरिटी देता है कि जितने भी ऑपरेशंस हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो हैं वो बिल्कुल करेक्टली परफॉर्म हो रहे हैं। ऑल मीडिएशन डन इन हार्डवेयर, तो तमाम मीडिएशन जो है सिक्योरिटी जो ऑपरेशंस हैं वो बिल्कुल करेक्टली मेंटेन है हार्डवेयर में। डज द रेफरेंस मॉनिटर इंटरफेस मीडिएट सिक्योरिटी सेंसिटिव ऑपरेशंस ऑल सिस्टम रिसोर्सेज। द इनिशियल एक्सेस टू फाइल डेटा डिपेंड्स ऑन एक्सेस टू आईओ। देखें जी, आपने फाइल डेटा को असेस करना है तो पहले नंबर पे आप असेस करोगे आईओ को, उसके बाद जो है आप फाइल को असेस कर सकते हो। हाउ डू वी वेरीफाई दैट अ रेफरेंस मॉनिटर प्रोवाइड्स कंप्लीट मीडिएशन, यानी आपने हम कैसे जो है वेरीफाई करेंगे कि रेफरेंस मॉनिटर जो है वो कंप्लीट मीडिएशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि वो कैसे जो है वो सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, एक्यूरेट सिक्योरिटी जो है सबको वो परफॉर्म कर रहा है। किस तरह हम इसको टेस्ट करेंगे, हार्डवेयर की हम बात करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद है जी एवेल्यूएशन 2 पे आ जाते हैं। टेम्पर प्रूफ है, हाउ डज द सिस्टम प्रोटेक्ट द रेफरेंस मॉनिटर इंक्लूडिंग इट्स प्रोटेक्शन सिस्टम फ्रॉम मॉडिफिकेशन। अब देखिए आप अपने ये करना है कि जो आपका प्रोटेक्शन सिस्टम है मॉडिफिकेशन से आप उसको किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन रिंग्स है बट नॉट कंप्लीट ड्यू टू नीड। Does the protection system protect the trusted computing based programs, also protecting protection rings? जो आपकी रिंग्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेगा, साथ जो कंप्यूटिंग बेस्ड प्रोग्राम्स हैं उनको भी वो प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद है वेरिफिकेशन, जो बहुत ही वेरीफाइएबल, आपको बताया था वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द बेसिस फॉर द करेक्टनेस ऑफ द सिस्टम, TCB वेरीफाइड विद फॉर्मल एनालिसिस टूल्स। डज द प्रोटेक्शन सिस्टम इन्फोर्स द सिस्टम सिक्योरिटी गोल्स आल्सो प्रोवाइड फॉर करेक्टनेस। देखिए जी, जो अपने एक वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है उसमें हम देखेंगे
कि आप सबसे पहले उसको वेरीफाई करेंगे, नंबर सेकंड पे आप करेक्टनेस को वेरीफाई करेंगे, वाकई इसकी आइडेंटिटी क्या है, वो तमाम चीज़ें आप मद्देनज़र रख के फिर उसको जो है वो आप उसे अलो करोगे। नंबर सेकंड पे था जेमिनी सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है देखें जी, प्रोसेसर रिंग नंबर दिया हुआ है एक साइड पे, जो है ये जेमिनी सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम का रिंग नंबर दिया गया है। तो रिंग 0 पे कर्नल गेट लाइब्रेरी है। जब हम प्रोसेसर की बात करेंगे, सिस्टम स्पेसिफिक ट्रस्टेड कोड है, और सबसे टॉप पे एप्लीकेशंस हैं, उससे नीचे सिस्टम स्पेसिफिक ट्रस्टेड कोड है, फिर कर्नल गेट लाइब्रेरी है, फिर आपके पास सिक्योरिटी कर्नल है, इसके नीचे जो है वो हार्डवेयर है। ये सिक्योरिटी कर्नल वो रिंग 0 में आ रहा है, और आपकी कर्नल गेट लाइब्रेरी जो है वो आपकी रिंग 0 में आ रही है प्रोसेसर रिंग की तरफ, जबकि सिस्टम स्पेसिफिक ट्रस्टेड कोड जो है वो रिंग 1 में आ रहा है। इससे ऊपर जो एप्लीकेशंस हैं वो रिंग 2 से लेके रिंग 7 तक आ रही हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रोसेसर रिंग की, तो वहाँ जो है वो एप्लीकेशन रिंग 1 से रिंग 3 में लाई कर रही हैं। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। तो इसे हम कहते हैं बेसिकली जो भी काम होता है वो एक लेयर्स में, हम सिक्योरिटी हमेशा लेयर्स में होती है। देखें, आप किसी जगह पे जाते हैं, आपको हमें लीडर जो होते हैं हमारे, उन्हें आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, तो उसमें मल्टीपल आप चेकिंग लगा देते हो। अब चेकिंग से ये होता है, एक लेयर्स बना दी है। फर्ज करें एक लेयर में अगर कोई चीज़ मिस हो गई है, तो सेकंड मरतबा जो चेकिंग हो रही है उसे हम सेकंड लेयर कहेंगे, तो उसमें वो कमी जो है वो पूरी हो सकती है। मल्टीपल जब लेयर्स होंगी तो सिक्योरिटी का मैकेनिज्म बहुत सख्त होगा। इन तमाम चीज़ें जो हैं हर एक को पता होगा, ये हर एक जो लेयर्स है उसकी अपनी फंक्शनैलिटी है, उसके मुताबिक वो उसको चेक करेगा। तो उम्मीद है ये इसके बाद हम देखते हैं जिम सोर्स सिक्योरिटी कर्नल लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे बॉटम पे आते हैं, इसमें सिस्टम लाइब्रेरी है जिसे हार्डवेयर कहते हैं, इससे ऊपर कोर मैनेजर है यानी इंटर सेगमेंट लिंकेज लेयर है, इससे ऊपर इनर ट्रैफिक कंट्रोलर है, इसके ऊपर कर्नल डिवाइस लेयर है, नॉन डिस्क्रिशनरी सिक्योरिटी मैनेजर कहते हैं, कर्नल ग्लोबल भी कहते हैं इसे, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजर है SSM, इसके बाद इनर डिवाइस मैनेजर है IDM कहते हैं, मेमोरी मैनेजर है, अपर ट्रैफिक कंट्रोलर है UTC कहते हैं, सेगमेंट मैनेजर है SM कहते हैं, अपर डिवाइस मैनेजर है UDM कहते हैं, लोकल की बात करते हैं, गेट लेयर और प्रोसेस मैनेजर जो है वो प्रोसेस की बात करते हैं, एप्लीकेशन जो है वो टॉप पे आ जाएगा। तो बेसिकली ये इसका सिक्योरिटी कर्नल्स की लेयर्स हैं, जिम सोर्स सिक्योरिटी कर्नल लेयर्स। तो ये हमने भाई आज किया है, ये हमारा था आज लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी कोई अगर कंसेप्ट आपके जहन में नहीं है तो आप कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह आपको उसका फीडबैक देंगे। ठीक है जी, ओके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि बर वक्त जो है आपको इसके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रेलिवेंट हम एक सीरीज़ हमने बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसका नोटिफिकेशन जो आपको साथ साथ मिल जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।